दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिडावल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स का 13वां चैप्टर त्रिच जो लिखा गया है उदय प्रकाश के द्वारा। उसी का आज मैं सारांश लेकर आया हूं। लेकिन सारांश देखने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं 30 चैप्टर। तो देख लीजिए 30 चैप्टर जो है लिखा गया है उदय प्रकाश के द्वारा। ठीक, उदय प्रकाश जी के द्वारा 30 चैप्टर लिखा गया है। तो पहले हम उदय प्रकाश जी का परिचय देख लेंगे। तो इनका जन्म 1 जनवरी 1952 में हुआ था। 1 जनवरी 1952। ओके, और जन्म स्थान है सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। माता है का नाम है गंगा देवी और पिताजी का नाम है प्रेम कुमार सिंह। चलिए आगे इनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। बीएससी एमए हिंदी सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से, यानी इन्होंने बीएससी और एमए हिंदी से किया है सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है संप्रीति, मतलब इनका क्या क्या चीज़ में इनका मन लगता था। तो स्वतंत्र लेखन, फिल्म निर्माता, अखबार तथा टीवी के लिए लेखन, इनको ये सब काम में अच्छा लगता था, मन लगता था। आगे है फिल्म टीवी, यानी टीवी के बारे में तो देख लेते हैं इनका। अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे यह कार्य जारी है। और अभी तक ये स्क्रिप्ट लिख ही रहे हैं। पहले भी लिखे धारावाहिक और फिल्मों के लिए और अभी भी लिख ही रहे हैं। चलिए आगे इनकी कृतियाँ देख लेते हैं। कृतियाँ कहानी में, ओके, दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमरा, स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, अरेबा परेबा, मोहनदास मेंगोलिस। ओके, ये कहानी थी। चलिए इनकी कविता देख लेते हैं। कविता है सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम। ओके, ये इनकी कविताएं थी। चलिए इनका अनुनाद देख लेते हैं। ईश्वर की आंखें निबंध है एक आलोचना के रूप में। ठीक, आलोचना कर रहे हैं इस निबंध में। आगे कला अनुभव, इंदिरा गांधी जी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर नीले घोड़े, रोमियान रोलाम का भारत। ओके, ये सब थी इनकी अनुनाद। ठीक, चलिए अब आते हैं सारांश पर। तो सारांश बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं त्रिच क्या है। त्रिच के बारे में आप सब लोग जानते हैं, लेकिन त्रिच कुछ नाम सुनकर कोई लोग अचंभव होंगे कि क्या चीज़ है। तो चलिए देखते हैं क्या है। अध्याय की घटना लेखक उदय प्रकाश जी की पिता से संबंधित है। और ये जो पूरा अध्याय है, जो पूरा चैप्टर है, लेखक उदय प्रकाश के पिताजी से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ था उनके पिता के साथ। और यह उनके सपने और शहर से भी है। और इस कहानी में ये अपने सपने के बारे में बताते थे कि बताएं कि इन्होंने सपने में क्या देखा और वो हकीकत में हुआ कि नहीं। चलिए देखते हैं आगे। लेखक के पिता जी 55 साल के हो चुके हैं। प्राय उनके पिताजी कम बोला करते हैं, सोच में डूबे रहते हैं। एक दिन शाम को लेखक के पिता जी घर से बाहर घूमने चले गए। जो लेखक के पिताजी थे वो कम बोलते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि वो शाम को घर से बाहर घूमने चले गए। ओके, फिर आगे देखिए क्या होता है। वापस आए तो उनके पैरों पर पट्टी बंधी हुई थी।
पता चला कि उनको जंगल में एक तिरिच सांप ने काट लिया। देखिए तिरिच सांप वो होता है ना जो काट लेने के बाद उस सांप के पानी में जाने से पहले आपको पानी से नहा लेना पड़ता है। इसका आकार कुछ छोटे मगरमच्छ के तरह होता है, लेकिन ये मगरमच्छ नहीं होता है, ये सांप होता है, ठीक है ना। और सुनते हैं कि इसके थूक फेंक देने से भी आदमी मर जाता है, तो वही सांप होता है, ठीक है ना, जिसको गांव लोग देहात में सब गो सांप कहते हैं, ठीक है, वही होता है। ओके, तो चलिए, तो लेखक के पिताजी को शाम में जब लेखक के पिताजी घूमने गए तो उनको यही तिरिच सांप काट लिया है। ओके, तो पट्टी बांध कर आया है। तो उनका दोस्त थानू बताता है कि यह तिरिच अन्य नागरों से 100 गुना ज़्यादा विषैला होता है। और लेखक के एक दोस्त थे थानू, वो बताता है कि जो तिरिच सांप है ये कोई अन्य सांप से, अन्य नागों से 100 गुना ज़्यादा विषैला होता है। ओके, फिर है लेखक यह भी बताते हैं कि तिरिच से बचने के लिए आदमी को टेढ़ी मेढ़ी भागने चाहिए, क्योंकि तिरिच लोगों के पैरों के निशान और उनके गंध पाकर उनका पीछा करते हैं। और लेखक यहाँ पर एक नॉलेजेबल बात बताते हैं कि जब भी आपका तिरिच पीछा करे तो आपको टेढ़ा मेढ़ा भागना चाहिए। अगर सीधा भागिएगा तो आपको जल्दी पकड़ लेगा, या कोई और भी सांप आपका पीछा करे ना तो आप टेढ़ा मेढ़ा भागिए, ठीक है ना। एक रोड है तो रोड के एक किनारे कभी हो जाइए, कभी दूसरे किनारे, एकदम जैसे सांप चलता है ना तो वैसे आप चलिए, लेकिन आप दूरी ज़्यादा लीजिए। टेढ़ा मेढ़ा भागने के लिए दूरी ज़्यादा लीजिए, तभी आप सांप से बच पाइएगा। तो वही लेखक यहाँ बताते हैं कि तिरिच जो है लोगों के पैरों के निशान और उसके गंध पाकर ही आता है, ठीक। तो आप टेढ़ा मेढ़ा भागिएगा तो कम ही भागिएगा, लेकिन तिरिच इधर उधर दौड़ते दौड़ते वो थक जाएगा, जिस कारण आपको वो नहीं काट पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लेखक तिरिच के बारे में 2 बातें और बताता है। यह जब किसी को व्यक्ति को काटता है तो वहाँ से वह भागकर दूसरे स्थान पर जाकर पेशाब करके उसमें लौटता है, और ऐसा कर दिया तो व्यक्ति मर जाता है। और लेखक बताते हैं कि जब तिरिच किसी आदमी को काट लेता है तो वो वहाँ से भाग जाता है दूसरे स्थान, और वहाँ जाकर वो अपना खुद का पेशाब करके उस पेशाब में लौटने लगता है, पूरा शरीर को लौटने लगता है। ओके, और अगर ऐसा वो कर देता है तो आदमी मर जाएगा। आदमी को बचने के लिए, चलिए आदमी को बचने के लिए क्या करना चाहिए, उसको पेशाब करके लौटने से पहले उसको या तो मार देना चाहिए या किसी तालाब में उससे पहले जाकर डुबकी लगा लेनी चाहिए। और ये बात मैंने शुरू में भी बताया है कि तिरिच काटे तो उसके पानी में जाने से पहले उसके, अगर वो कोई भी किसी भी टाइप का पानी से संपर्क करता है तो आप मर जाइएगा। इसलिए उससे को संपर्क करने से पहले आप खुद जाकर किसी तालाब में डुबकी लगा लीजिए ताकि आप बच जाइएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। दूसरी बात, तिरिच काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नज़र टकरा जाए। और तिरिच कब आपको काटेगा, जब आप उसके नज़रों के सामने एकदम नज़र से नज़र मिला लीजिएगा तो अब तिरिच आपको काटने के लिए दौड़ता है, नहीं तो ऐसे वो नहीं, वो खुद जंगलों में छिपा चलता है। चलिए आगे देखते हैं। लेखक यही बताते हैं कि उनका सबसे खौफनाक, यातनादायक, भयंक्रांत और बेचैनी से भरा सपना यही था। सपने में अक्सर उनको तिरिच पीछा किया करता है और उससे बचने के लिए लेखक सपनों में भागने का प्रयास करते थे। और लेखक कहते हैं कि मेरे सपने में सबसे भयानक, अगर मुझे सपना किसी चीज़ का आता है तो यही तिरिच का आता है, और तिरिच का सपना मेरे लिए बहुत ही भयंकर और खौफनाक होता है। और मैं सपनों में भी तिरिच से बच के भागने का प्रयास करता हूँ, और उससे बचने के लिए लेखक सपनों में भागा करते थे, किसी स्थान पर छुपने का प्रयास करते, और वो
किसी स्थान पर छुपने का प्रयास करते हैं सपनों में, ताकि वो सपनों में भी उनको तिरिच न काट पाए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और आज लेखक को शक हो रहा है कि पिताजी को वही तिरिच ने काटा है, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि जैसे ही वह तिरिच पिताजी को काटा था, पिताजी ने उसका पीछा करके मार डाले। ठीक, और लेखक को डर था और शक भी था कि जो सपना में तिरिच मेरे सपने में आता है वही तिरिच लगता है पिताजी को काट लिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लेखक के पिताजी ने उस तिरिच का पीछा किया और उस तिरिच को मार दिया। पानी में जाने से पहले या पेशाब करके लौटने से पहले ही लेखक के पिता ने उस तिरिच को मार दिया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था। अदालत में पेशी थी, उनके नाम समान था। इस तरह लेखक के पिताजी गांव के ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर चले गए। रास्ते में तिरिच वाली बात चली। उस ट्रैक्टर में पंडित राम अवतार भी थे। ठीक, चलिए अब यहाँ तक पहले समझ लीजिए कि लेखक के पिताजी ने तिरिच को तो मार दिया, लेकिन अगले ही सुबह लेखक के पिताजी को शहर जाना था, क्योंकि उनको अदालत में पेशगी थी, उनको पेश होना था। उनके नाम का एक लिस्ट आया हुआ था। तो लेखक के पिता सुबह होते ही गांव में ट्रैक्टर चलता है, उसी ट्रैक्टर पर सवार होकर चले गए, क्योंकि बस रोड पर आता है, गांव में नहीं आता है, और रोड से गांव बहुत दूर था, इसलिए वो गांव से ही ट्रैक्टर पर बैठ के चल गए। और उसी ट्रैक्टर पर एक व्यक्ति और था जिसका नाम था पंडित राम अवतार। ठीक, राम अवतार बताते हैं कि तिरिच का जर का खासियत बात यह भी है कि वह ठीक 24 घंटे बाद भी अपना असर दिखाता है। और जो राम अवतार जी थे उन्होंने बताया लेखक के पिता को कि अरे आपको तिरिच काट लिया है, ये तो 24 घंटा बाद तक अपना असर दिखाते रहता है। चलिए देखते हैं आगे फिर क्या हुआ। ट्रैक्टर पर सवार लोगों ने पिताजी का ध्यान इस बात पर खींचा कि पिताजी को उस तिरिच को मारने के बाद अवश्य जला देना चाहिए था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात्रि के ओस पड़ने के बाद तिरिच फिर से जिंदा हो जाता है। ठीक, और ये बहुत ही विचित्र बात है कि ओस पड़ने से तिरिच जिंदा हो जाता है। ओके, तो लेखक के पिताजी ने बताया कि मैंने तो तिरिच को मार दिया, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, आपको मारने के बाद उस तिरिच को जला भी देना चाहिए, ताकि वो रात्रि के ओस में जिंदा न हो सके। ओके, तो और ये बहुत ही विचित्र बात हो गया था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। विचित्र स्थिति थी, पिताजी ट्रैक्टर से वापस भी नहीं आ सकते थे और तिरिच का लाश जलाना भी जरूरी था। और पिताजी, लेखक के जो पिताजी थे, वो बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस गए कि वो ट्रैक्टर पर से उतर के अब आ भी नहीं सकते उतना दूर से, और तिरिच को जलाना भी जरूरी था। चलिए आगे फिर क्या होता है। पंडित राम अवतार एक वैद्य भी थे। उन्होंने तेली के खेत में धतूरे के पौधे को खोजकर उसके बीजों को पीसकर तांबे के पुराने सिक्के के साथ उबालकर काढ़ा बनाया, और यह काढ़ा पिताजी को पिलाया गया। और जो पंडित राम अवतार थे वो एक तरह से वैद्य भी थे, तो उन्होंने क्या क्या कि तेली के खेत में धतूरा खोजा और उसके बीज को पीसा अच्छे से, और पुराने तांबे के सिक्के के साथ उबाल कर पिताजी को पिला दिए। ठीक, यानी लेखक के पिताजी को पिला दिए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। लेखक के पिताजी के जाने के बाद लेखक और उसके दोस्त थानू दोनों मिलकर जंगल चले गए। लेखक अपने साथ मिट्टी का तेल कंडा लिए हुए था, ताकि उस तिरिच को जलाया जा सके। और पिताजी जब गांव से शहर चले गए, यानी रास्ते में थे, तो उसी समय लेखक अपने दोस्त थानू के साथ जंगल चले गए, और वो एक मिट्टी के तेल का बोतल भी ले लिए थे। बोतल कांडा वही होता है।
ले लिए थे ताकि वो जहाँ भी तिरिच मरा हुआ मिले उसको जला दूं ताकि रात के ओस में वो जिंदा न हो सके। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और लेखक ने तिरिच को खोजकर उसे जला दिया। और लेखक ने वही काम किया, तिरिच को खोजा और उसे जला दिया। आगे देखते हैं आगे क्या है। पलरा गांव के मास्टर नंदलाल जी का कहना था कि लेखक के पिताजी को मिनरवा टॉकीज के पास वाले चौराहा पर छोड़ा गया था। उस वक्त लेखक के पिताजी दिक्कत में थे। पिताजी तिरिच के विष और धतूरे के काढ़े का नशा के साथ युद्ध कर रहे थे। और लेखक के पूछने पर पता चला कि लेखक के पिताजी जो थे मिनरवा टॉकीज के पास के चौराहे पर उतर गए थे ट्रैक्टर से। ओके, और लेखक के पिताजी उतर रहे थे उस समय लेखक के पिताजी बहुत ही दिक्कत में थे। एक तरफ तिरिच का विष उन पर हावी हो रहा था और दूसरे तरफ धतूरा का नशा उन पर चल रहा था और इन दोनों नशों से लेखक के पिताजी युद्ध कर रहे थे और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा था। पिताजी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उनका चेहरा अजीब सा दिख रहा था और लेखक के पिताजी का तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगा, गर्मी के कारण भी और धतूरा और तिरिच के विष के कारण भी। 11 बजे के आसपास शहर में देश बंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुसे थे। वहां अंदर जाते हैं, वहां के कैशियर अग्नि मल्होत्रा उनको देखकर डर जाता है। उनका कहना था कि उस वक्त पिताजी का चेहरा अजीब था और वह पागल की तरह दिख रहे थे। जब लेखक के पिताजी 11 बजे के आसपास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुसे तो उन्होंने कैशियर अग्नि मल्होत्रा से मिले। तो अग्नि मल्होत्रा पहली बार उनको देखकर डर गए, ठीक है, क्योंकि उनका चेहरा बहुत ही अजीब हो गया था। और बताया ही मैंने कि क्यों हो गया था, गर्मी था, गर्मी में चल कर आए और ऊपर से उनके ऊपर तिरिच का विष और धतूरा का नशा चल रहा था जिस कारण ऐसा लगा उनको। कुछ घटनाएं उस बैंक में घटी जिसके कारण पिताजी को उस बैंक में पीटा गया था। और लेखक के जो पिताजी थे उनका कुछ बैंक में बहस हो गया जिस कारण बैंक वाले मिलकर पिताजी को पीटे भी थे। ओके, लेखक के पिताजी को पीटे भी थे, फट गए थे और जो उनका कपड़ा उपड़ा था वो सब उनका फट गया था। चलिए आगे। लोगों का कहना था कि पिताजी कह रहे थे कि बैंक वाले उनकी कागजात छीन ली और उनका पैसा भी नहीं दे रहे हैं। और लेखक के पिताजी को जब बैंक वाले ने पीटा और वो जब बाहर आए तो लेखक के पिताजी ने सब लोगों से कहा कि जो बैंक वाले हैं उन्होंने उनका कागजात छीन लिया है और उनको पैसा भी नहीं दे रहे हैं। चलिए आगे। क्योंकि पिताजी को अदालत जाना था इसलिए उन्होंने पुलिस थाने जाने की प्रयास की। कहा जाता है कि जब थाना के पास पहुंचे तो SHO राघवेंद्र प्रसाद सिंह ने उनको देखकर यह समझा कि यह कोई पागल या भिखारी है जो खाना खाते देखकर उनके पास आया है। और जब लेखक के पिताजी थाना गए तो थाना में SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह थे और उस समय वो खाना खा रहे थे। तो उन्होंने देखा उनके पिताजी को तो समझे कि कोई भिखारी है, क्योंकि जब बैंक में लोग ने उनको मारा था तो उनका कपड़ा उपड़ा फट चुका था, पूरा एकदम कुर्ता उर्ता सब फट चुका था, चप्पल उप्पल सब टूट चुका था उनका। फिर आगे है। उस वक्त लेखक के पिताजी सिर्फ एक पतली लंगोट में थे, कपड़े सब फट चुके थे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। पिताजी को बच्चों ने
पीछा किया था, उन बच्चों ने मारा पीटा था, जिस कारण उनके शरीर पर बहुत सारे जगह कटे होने का निशान थे। और लेखक बताते हैं कि जब वो वहाँ से चला आए तो उनके पिताजी को गांव के कुछ बच्चों ने मारा पीटा है, जिस कारण उनके शरीर पर कटे फटे निशान पाए गए हैं। फिर आगे है, और बड़े लड़कों ने भी उनको रॉड से मारा था। और जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लड़के लोग, नौजवान लोग, उन्होंने उनको रॉड से भी मारा था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, लेखक बताते हैं कि पिताजी की मृत्यु 6:15 पर के अस्पताल में हुई थी। यानी वो अस्पताल में भर्ती थे मार खाने के बाद, तो 6:15 पर उनका जो है कि डेथ हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तारीख थी 17 मई 1972। तारीख थी 17 मई 1972। पहले लगभग इसी वक्त जंगल में तिरिच ने उनको काटा था, और पिछले दिन तिरिच ने इसी वक्त लेखक के पिताजी को काटा था, यानी 24 घंटा पूर चुका था। लेकिन मैं अब सबसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार अब तिरिच का सपना मुझे क्यों नहीं आता है। और पिताजी, लेखक के पिताजी को तिरिच जब नहीं काटा हुआ था तो लेखक के पिताजी को तिरिच का सपना बहुत आता था। लेकिन जब पिताजी को तिरिच ने काट लिया और पिताजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद लेखक को तिरिच का सपना नहीं आता है, जो बहुत ही चौंका देने वाली बात है। तो आप लोग को ये कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी दिक्कत है कमेंट में ज़रूर पूछिए हमसे। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ, और मैं ऐसे ही कराते रहूँगा, आगे वीडियो लाते रहूँगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर इसके बाद अगले चैप्टर्स जो भी है सबका वीडियो लाता रहूँगा। तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।